अब हम देखते हैं कि कैसे रैंड फंक्शन की मदद से हम दो क्लास इंटरवल्स के बीच में जो है डेटा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हमें डेटा जनरेट करना है 500 से 700 के बीच में। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ए है हमारा एक सेकेंड। तो इस फंक्शन में हम सपोज करते हैं कि जो a है यानी कि जो लोअर लिमिट है हमारे डेटा की वो है 500 और b है 700, क्योंकि यहाँ हमें 500 से 700 के बीच में डेटा को जनरेट करना है। यहाँ हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल्स टू रैंड ओपन पेरेंथेसिस क्लोज पेरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम b माइनस a, उसके बाद में हम इस b माइनस a का जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसे ऐड करेंगे जो हमारी लोअर लिमिट है यानी कि जो a है। इस फॉर्मूला की मदद से हम जो है यहाँ पर रैंडम डेटा जनरेट करेंगे दो क्लास इंटरवल्स के बीच में। तो यदि हम यहाँ पर b की जगह 700 और a की जगह 500 फिल करेंगे तो हमें 500 से 700 के बीच में डेटा जनरेट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 700 को माइनस कर देते हैं 500 से और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में प्लस करते हैं 500 के साथ। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नंबर हमें जनरेट होके आया है वो 500 से 700 के बीच में जनरेट हुआ है। इसके डेसिमल प्लेसेस को कम करेंगे और जहां तक आपको डेटा जनरेट करना है वहां तक आप इसे कॉपी कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है इसमें सभी एंट्रीज 500 से 700 के बीच में। दूसरा तरीका जिसमें हम 500 से 700 के बीच डेटा जनरेट कर सकते हैं वो है रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से। रैंड बिटवीन फंक्शन हमें टाइप करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में जो लोअर लिमिट है वो देनी है। हमें 500 से 700 के बीच डेटा जनरेट करना है तो हमारी लोअर लिमिट है 500 और अपर लिमिट है 700। इसे फिल करने के बाद आप ब्रैकेट लगाएं, एंटर प्रेस करें तो आपको यहाँ पर डेटा जनरेट होके आ गया है। आप देख सकते हैं 575 जो है एक ऐसा नंबर है जो 500 से 700 के बीच में आता है। इसका मतलब रैंड बिटवीन की मदद से हमने 500 से 700 के बीच में डेटा जनरेट कर लिया है। टाइटल डाल देंगे हम यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन। तो इस तरीके से आपने रैंडम डेटा को जनरेट करना है, चाहे आप वो रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से जनरेट करें या रैंड फंक्शन की मदद से। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं उसी समय पे हमारा ये जो डेटा है वो हर बार चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पहला सेल जो है सिलेक्ट किया, इसमें जो फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट किया, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डेटा है सारा का सारा वो चेंज हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं इसे। देखा, हमारा ये जो डेटा है वो चेंज हो गया।
हम जितनी भी बार इस एक्सेल शीट के ऊपर डेटा को जनरेट करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे, उतनी ही बार ये डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। एक बार फिर से करके देखते हैं। एंटर प्रेस किया, फिर से डेटा चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा जो है वो फिक्स्ड नहीं है। जो भी डेटा हमने जनरेट किया है, हम जैसे ही इस एक्सेल शीट के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, हमारा डेटा रिफ्रेश होता रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि हमें डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उसे फिक्स करना होगा, जिससे कि अगर हम कोई कैलकुलेशंस अगर इस डेटा पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो बार बार ये डेटा चेंज ना हो और हम सक्सेसफुली उन सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस को इसके ऊपर परफॉर्म कर सके। डेटा को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने डेटा को सिलेक्ट करना है जिसे आप फिक्स करना चाहते हैं। राइट क्लिक करना है डेटा के ऊपर, डेटा को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फिर से राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल में जाएं। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पॉपअप जनरेट हुआ है। इस पेस्ट स्पेशल के पॉपअप में आप वैल्यूज सिलेक्ट करें। वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करें। अब आप देखेंगे कि आपका डेटा सिक्योर हो चुका है। अब हम दोबारा से एंटर की प्रेस करके देखते हैं क्या हमारा वो डेटा जिसे हमने सिक्योर किया है, यानी कि ये वाला डेटा, वो चेंज होता है या नहीं होता। मैंने फंक्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं आपका वो वाला डेटा जो हमने सिक्योर नहीं किया था वो चेंज हुआ है, बट जो डेटा हमने सेलेक्ट करके फिक्स कर लिया था वो चेंज नहीं हुआ। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर से हमने फंक्शन को सिलेक्ट किया, एंटर की प्रेस करी। अब फिर से देख सकते हैं आपका जो डेटा हमने फिक्स नहीं किया वो चेंज हो रहा है, लेकिन जिस डेटा को हमने फिक्स किया था वो सेल्स जो है आपके फिक्स हो चुके हैं, यानी कि उनमें जो एंट्रीज हमारे पास थी ऑलरेडी वही एंट्रीज हमें जो है एंटर करने के बाद में भी मिल रही हैं। अब इस डेटा को भी एक बार फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल्स को सेलेक्ट किया जहां तक हमें डेटा फिक्स करना है, राइट क्लिक किया, कॉपी किया डेटा को, दोबारा राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यूज को सेलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। अब हमने इस डेटा को भी फिक्स कर लिया है। अब हम इस फंक्शन पर एंटर प्रेस करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटा चेंज होता है या नहीं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला डेटा है जिसको हमने अभी तक फिक्स नहीं किया वो चेंज हो रहा है, लेकिन जिस डेटा को हमने फिक्स कर रखा है वो अब चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और नंबर्स को जनरेट करते हैं। साथ ही साथ डेटा को फिक्स करना भी हमने इस ऑपरेशन में सीखा।